न्यूज़ टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। लोग अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं, मगर शायद वो नहीं जानते कि अमीर बनने के लिए पहले कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कोई भी अमीर यूं ही नहीं बन जाता। आज हम उसके पैसे को देखते हैं, उसकी कमाई गई दौलत का अंदाजा लगाते हैं, मगर हम कभी भी ये नहीं देखते कि इस दौलत को कमाने के लिए उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में कितने पापड़ बेले होंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने तांगा चलाने से अपनी जिंदगी का आगाज किया था और आज उसकी दौलत 2000 करोड़ के पार पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं एमडीएच मसालों के मालिक धर्मपाल गुलाटी की, जिन्होंने कल अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया और ये सबक दे गए कि इंसान कितनी भी दौलत कमा ले, कितना ही अमीर और सुखी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत होगा तो खाली हाथ होगा। जब धर्मपाल ने अपना बिजनेस शुरू किया तब उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। उन्होंने दिल्ली में एक तांगा खरीदा और उस तांगे को चलाने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और तांगे से कमाए गए पैसों से करोल बाग में ही एक खोखा रख लिया और वहां पर मसाले बेचने लगे। छोटी छोटी पुड़ियों में बहुत सस्ते रेट पर बेचा गया मसाला कुछ ही वक्त में मशहूर हो गया, क्योंकि गुलाटी पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्हें बिजनेस का बहुत ज्यादा शौक था। अपने काम को बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और दिल्ली के ही कीर्तिनगर में अपनी मसाला बनाने की फैक्ट्री लगा ली। उनकी मेहनत और लगन ने उनके कारोबार को आज 2000 करोड़ के कारोबार तक पहुंचा दिया था। एमडीएच मसालों की भारत और दुबई में कुल मिलाकर 18 फैक्ट्रियां हैं। गुलाटी खुद अपनी कंपनी के सीईओ थे और उनकी सालाना तनख्वाह 25 करोड़ रुपए थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कुछ वक्त पहले तांगा चलाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले गुलाटी किस तरह से मसाला किंग बन गए। इस कहानी को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी को अपनी जिंदगी में उतारिए, मेहनत कीजिए और लोगों के दिलों पर राज करने के साथ साथ दुनिया पर भी राज कीजिए। बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में तारिम आफिंदी ने कपड़े का शोरूम खोलकर नए बिजनेस की शुरुआत की है। सना लिबास के नाम से कल उनके इस शोरूम का उद्घाटन नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन फरीद अहमद और उनके वालिद मास्टर जिया आफिंदी, जो कि आरजेपी इंटर कॉलेज बिजनौर से रिटायर्ड हैं, ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। तारिम ने बताया कि उनके शोरूम पर महिलाओं की आकर्षक ड्रेसेस बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। मेरा नाम तारिम इलियास आफिंदी है और हमने आज अपने कपड़े के शोरूम का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है सना लिबास और जो काजीपाड़े में मुस्लिम फन रोड पे स्थित है। हमने कोशिश ये करी है कि हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे सकें, जिसमें हमने अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे से कपड़ा मंगाया है और इसी कोशिश में कि यहाँ पर कस्टमर आए, एक बार हमारी प्रोडक्ट देखें और देखने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में जान है तो वो ज़रूर हमें अपनी सेवा का मौका दें। अच्छा, जैसे सर ये और मार्केट में बड़े बड़े शोरूम हैं, कपड़े की दुकानें हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने जैसे यहाँ मोहल्ले में एक दुकान की है, मतलब शोरूम किया है, तो मुकाबला कर पाएंगे, चल पाएगा, कंपटीशन वहाँ पे? बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हमने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे यहाँ आपको हर कपड़े की क्वालिटी बहुत ही हाई क्लास की क्वालिटी मिलेगी और हमने रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि हम किसी तरीके से कंपटीशन में रहें। शिक्षक विधायक चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से जीत का परचम फहराया है। यहां से हरि सिंह ढिल्लों ने अपनी जीत दर्ज करवा दी है। इस चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना कल बरेली में की गई। नेताओं के समर्थक सुबह ही सुबह बरेली पहुंच गए और शाम को 7 बजे नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें भाजपा समर्थित हरि सिंह ढिल्लों ने जीत दर्ज करवाई। इस चुनाव में हरि सिंह ढिल्लों को 12,827 वोट, सपा समर्थित संजय मिश्र को 4,864, कांग्रेस समर्थित मेहंदी हसन को 276 और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामबाबू शास्त्री को 201 वोट मिले हैं। बड़ों की दुआओं के बिना कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, फिर शादी तो एक बहुत बड़ा फैसला होता है। मंडावर में 2 साल पहले लव मैरिज करने वाले एक जोड़े में काफी दिनों से तकरार चल रही थी, जिसके चलते लड़की मायके में रह रही थी। इन दोनों ने ही बिना अपनी परिजनों की मर्जी के प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों में कुछ वक्त से मनमुटाव चल रहा था। कल दोनों ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नैटौर के गांव रुगदी सैयद में एक शादी के प्रोग्राम में जनरेटर की लाइन जोड़ते वक्त एक युवक करंट की चपेट में आकर झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में विनोद सैनी की शादी थी, जिसमें उसका चचेरा भाई संदीप घर से खाने के पंडाल तक जनरेटर का केबल डाल रहा था।
तभी जनरेटर का तार विद्युत लाइन से टच हो गया, जिससे संदीप झुलस गया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गईं। कल चांदपुर में रेलवे रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों रुपयों का कीमती सामान जलकर राख हो गया है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुबह जब बैंक का कर्मचारी सफाई कर रहा था, तब उसने बैंक से धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना बैंक अधिकारियों को दी। बैंक में आग लगी देख दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को उसकी खबर दी और खुद भी आग को बुझाने का प्रयास किया। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक बैंक का काफी सामान जल चुका था। बैंक मैनेजर मनोहर लाल का कहना है कि आग लगने से बैंक के काउंटर केबिन, कंप्यूटर सिस्टम, पंखे, एसी और पासबुक आदि जलकर राख हो गई हैं। मैनेजर ने बताया है कि इतने यहां का काम कवर नहीं होता, तब तक बैंक का सभी काम अंबेडकर चौक के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने 35 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलें वितरित की। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में 35 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलें डीएम रमाकांत पांडे ने बांटी। दिव्यांग कल्याण अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते ये काम थोड़ी देर से हो पाया है। जल्द ही बड़े स्तर पर ट्राईसाइकिलें बांटी जाएंगी। ट्राईसाइकिलें लेने के लिए दिव्यांग का 40% का कार्ड होना जरूरी है। साथ ही वो बीपीएल श्रेणी का भी होना चाहिए। साइकिलें उन्हीं को दी जा रही हैं जिन्हें पिछले 3 सालों से कोई साइकिल नहीं मिली है। सेंट मेरी स्कूल के मैनेजर फादर मैथ्यू जॉन ने बताया है कि सेंट मेरी में नर्सरी के पंजीकरण फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं, जो 5, 7, 9 और 11 दिसंबर को ही बांटे जाएंगे। जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन सेंट मेरी में कराना चाहते हो, वो इन तारीखों में फॉर्म स्कूल के कार्यालय से प्राप्त कर लें। फॉर्म सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही बांटे जाएंगे। मैनेजर ने बताया कि एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 1 जनवरी 2021 को 3 साल पूरी हो जानी चाहिए। फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद 28 से 31 दिसंबर 2020 तक जमा किया जा सकेगा। किरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी 22 साल की बेटी एसबीआई की शाखा में पैसे निकालने गई थी, मगर वो वापस नहीं लौटी। जब काफी वक्त तक उसका कुछ पता नहीं चला तो उसको हर उस संभावित जगह देखा गया जहां वो जा सकती थी, मगर उसका कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी है। पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई है और परिवार से आवश्यक जानकारी हासिल की। इस बार टीईटी की परीक्षा फरवरी में होने का अनुमान है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एनआईसी को टीईटी के आवेदन लेने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह परीक्षा इस बार फरवरी-मार्च में हो जाएगी। किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यूपी गेट से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने सरकार से कहा है कि वो अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों के खिलाफ लाया गया कानून वापस ले ले। उन्होंने कहा कि सरकार से वार्ता करने के बाद जब तक पूरा फैसला नहीं आता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। जिसके बाद दिल्ली यूपी रोड जाम कर दिया गया। रोड जाम होने से दिल्ली आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर किसानों का कहना है कि अगर किसी को परेशानी हो रही है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जब तक वो इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक रोड नहीं खोले जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही किसान यूपी गेट पर महापंचायत के लिए जुटने शुरू हो गए थे। फ्लाईओवर के नीचे ट्राली लगाकर मंच तैयार किया गया था। गेट के दूसरी ओर किसानों ने दरिया बिछाकर अपना धरना जारी रखा। टिकैत का कहना था कि सरकार ने इस छोटी सी बात को बड़ा कर दिया है। अब किसानों के सम्मान की बात है। अब पूरी दिल्ली जाम है और सारे बॉर्डर सील हैं। किसान कई दिनों से बुराड़ी मैदान में धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ नहीं है। दिल्ली में जाम की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उनका कहना है कि किसानों को हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की फसल खरीद की गारंटी चाहिए। उनकी मांग ये भी है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हर हाल में लागू होनी चाहिए। कल लगीना में रायपुर तिराहे पर एक नई अपाचे बाइक को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के अर्जुन पुत्र सुरेश निवासी ग्राम शाहपुर नजीबाबाद, अशोक निवासी ग्राम पूरनपुर नजीबाबाद और बालकिशन घायल हो गए। एक्सीडेंट की खबर पर पहुंची पुलिस ने तीनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके परिजनों को इसकी खबर दी गई।